हाय फ्रेंड्स, मैं स्टेशन मास्टर दीपक आप सभी को अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके फाइनल रिजल्ट पर 15 अप्रैल तक स्टे लगा कर रखा था। उस स्टे को कल हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया है। तो फाइनली ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि उनका रिजल्ट फाइनल इस मंथ में लास्ट में या नेक्स्ट मंथ में आ जाना चाहिए, जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन साथ ही साथ में उनका रिजल्ट आ जाएगा तो वो एक तरह से मेरिट लिस्ट ही होता है, क्योंकि उसके बाद में दोस्तों कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, सीधा पेट होता है। पेट और उस पेट क्लियर करने के बाद डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनको जॉब मिल जाती है। तो फाइनली आते हैं दोस्तों कि पेट होता क्या है रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए। तो पेट दोस्तों होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मीन्स उन लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, तो उसके बाद में डायरेक्ट पेट होता है। पेट एक तरह का उनका फिजिकल चेक होता है कि क्या वो ग्रुप डी कैंडिडेट के लिए ये एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए फाइनली मैं आप सभी को गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग का मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद थोड़ी सी चूक की वजह से आप लोग कहीं पेट में चूक न जाएं। इसके लिए पहले हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं कि पेट क्लियर करने का क्या क्या क्राइटेरिया है फीमेल कैंडिडेट के लिए और क्या क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट के लिए। तो फाइनली हम लोग पहले मेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया देखते हैं कि पेट में उनके क्या क्राइटेरिया है क्लियर करने के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए पेट में 1000 मीटर का रनिंग होता है, जो 4 मिनट 15 सेकंड में क्लियर करना होता है। ये तो 1000 मीटर का रनिंग हो गया। और उसके बाद में उनको वेट लिफ्ट भी करना होता है। जो वेट लिफ्ट होता है वो 35 केजी का होता है। एक 3 टाइम अटेम्प्ट मिलता है आप लोग को वेट उठाने के लिए। और उसके बाद में आपने वजन को उठा लिया है, तो आप लोगों को 100 मीटर का रनिंग करना होगा। एक टाइम वजन उठाने के बाद 100 मीटर रनिंग करेंगे तो आप लोग ये मेल कैंडिडेट का ये अगर दोनों 1000 मीटर का रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में कर लेते हैं और 35 केजी का वेट उठाकर 100 मीटर दौड़ जाते हैं, तो उनका पेट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, ये पेट का जो टेस्ट होता है इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है उसमें, इसलिए इस पेट का कोई मार्क्स नहीं होता। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इस पेट के दोनों चीज़ में क्वालिफाई कर गए तो आपका फाइनल में आप आगे के मेडिकल और डीबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ओनली आप लोगों को इसको क्लियर करना होता है। अब आते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट का भी सेम वही 1000 मीटर का रनिंग होता है, लेकिन उसके लिए फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट और 40 सेकंड मिलते हैं। 5 मिनट 40 सेकंड मिलते हैं और वेट लिफ्टिंग में थोड़ा उनको कम करना पड़ता है। यहाँ मेल का वेट लिफ्टिंग 35 केजी है, वहीं पर फीमेल के लिए ओनली 20 केजी का वेट लिफ्टिंग करना है। तो वेट को 20 केजी उठाना है अपने कंधे पर उठाना है और उसके बाद में 100 मीटर का रनिंग करना है। वो रनिंग सेम है, 100 मीटर का रनिंग रहेगा, लेकिन वेट थोड़ा कम रहता है, 20 केजी ही रहता है। वहीं मेल के लिए 35 केजी रहता है। तो फीमेल कैंडिडेट भी अगर 1000 मीटर का रनिंग 5 मिनट और 40 सेकंड में कर लेती हैं और साथ ही साथ 20 केजी का वेट उठाकर वो 100 मीटर का रनिंग कर लेती हैं, तो वो भी कैंडिडेट पेट एग्जाम क्वालिफाइंग माना जाएगा और उसके लिए उनको भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि इसमें आपको कोई क्वालिफाइंग नेचर का था, कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो अब हम रेलवे का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद में ये पेट का टेस्ट ही रह जाएगा। पेट का टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद में आप लोगों को डीवी के लिए और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं डीवी और मेडिकल टेस्ट दोनों का अलग अलग वीडियो लाऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पेट एग्ज़ाम क्लियर करना कैसे है। तो दोस्तों, अभी मिनिमम देखा जाए तो आप लोगों के रिजल्ट में 1 महीने या 2 महीने का टाइम मिल सकता है। और रिजल्ट आने के बाद भी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद भी दोस्तों 1 महीने या 20 या 25 दिन का कम से कम पेट के एग्ज़ाम में लेने के लिए टाइम मिलता है। अगर रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए तो भी आप लोगों को 20 दिन कम से कम
टाइम मिलेंगे पेट का एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग अभी से ही पेट का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर 1 महीने या 2 महीने मिलते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि 1000 मीटर का दौड़ होता है। वो दौड़ने बहुत सारे कैंडिडेट को प्रैक्टिस नहीं रहता है, वो अचानक से रिजल्ट आने के बाद दौड़ने जाते हैं मैदान में, तो उस समय क्या होता है कि उनका, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी 2 टाइम इसको क्लियर किया, तो उस समय क्या होता है, अचानक से कोई बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ते नहीं हैं, उनका प्रैक्टिस नहीं होता है, तो अचानक से दौड़ने जाते हैं और 15-20 दिन में सोचते हैं दौड़ क्लियर कर लेंगे, तो उनको पैर में बहुत सारा पेन आ जाता है, पैर में सूजन आ जाता है अचानक से दौड़ने के समय। तो आप लोग ये गलती मत करें, अचानक से आप लोग सोचेंगे कि दौड़ेंगे, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोगों के साथ भी ये मिस्टेक हो जा सकता है कि आप लोगों का भी पैर में सूजन आ जाएगा, पैर में मोच आ जाएगा, पैर दर्द करने लगेगा, तो मेन टाइम आप लोग दौड़ नहीं पाइएगा जिस दिन आपको पेट एग्ज़ाम देना होगा। तो आप लोग अभी से ही थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है आप लोगों के पास में। और ये वेट लिफ्टिंग का भी आप लोग अभ्यास करते रहिए, और सही सही दिशा में अभ्यास करिए, और सही अप्रोच रखिए वेट लिफ्टिंग का, क्योंकि 3 टाइम अटेम्प्ट मिलते हैं वेट लिफ्ट करने के लिए। और रनिंग आप लोगों के लिए बस यही है कि आप लोग अभी रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा-थोड़ा, नहीं तो लास्ट टाइम में रिजल्ट आने के बाद थोड़ा वो 20-25 दिन मिलेंगे, उसमें आप लोग सोचेंगे। तो जिनका रनिंग है उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका रनिंग नहीं है तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं भी वैसा ही किया, रिजल्ट आने के बाद रनिंग स्टार्ट किया और मेरा पैर में सूजन हो गया और बहुत सारा पेन हो गया, तो मैं डॉक्टर से मिलकर इलाज वगैरह करवाया, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, अभी से थोड़ा-थोड़ा आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दें। बाकी के अपडेट्स जो आएँगे मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा, और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद दोस्तों।